हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है हाउ टू प्रिपेयर एडवांस टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को टैक्स में प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह से इसको स्कोर करना है, कैसे इसे निकालना है, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट है तो सबको अपनी जी जान डालनी है और अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक आपको क्या क्या टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस बारे में मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपको ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें लिए हैं जिससे आपका स्कोर बढ़ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको एग्ज़ाम में जब आप रिवीजन करोगे तो ये टॉपिक आपके रिवीजन में आने ही चाहिए एनी हाउ। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कोर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिना देर किए मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स लिया है 30 मार्क्स के लिए। जो एग्जाम में पार्ट ए में डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 30 मार्क्स का पूछा जाता है। अब उसको बाइफर्केशन करना ज़रूरी था क्योंकि इनकम टैक्स आता है 20 मार्क्स का और 10 मार्क्स का आता है इंटरनेशनल टैक्सेशन। ओके, अब 20 मार्क्स में से क्या क्या पूछ सकते हैं, तो टैक्सेशन फॉर कंपनीज ये कंपलसरी पूछते ही पूछते, जिसमें इसमें मैट पूछ सकते हैं। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद में सेक्शन 15O, सेक्शन 115 BBD, सेक्शन 115 BBDA, ये जो तीनों सेक्शन है ये सेक्शन है डिविडेंड के बारे में। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से करके जानने हैं। या तो मैट पूछेंगे या फिर DDT BBD और BBDA में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये 5 से 10 मार्क के बीच में आ सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली 5 मार्क का आता है। ठीक है, उसके बाद है AMT। अब यहाँ पे कभी AMT पूछते हैं, कभी मैट पूछते हैं, तो आपको तो दोनों ही करके जाने हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं और आप रिस्क बिल्कुल मत लेना। ठीक है, इसके फॉर्मेट आपको लर्न करना है और वो फॉर्मेट अगर आप एज इट इज़ पेपर में लिख लोगे तो एटलीस्ट फॉर्मेट के आपको मार्क्स तो भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप रिस्क बिल्कुल मत लेना कि इसको छोड़ के जाओ, और बहुत मतलब सिंपल है अगर फॉर्मेट अच्छे से आपने लिख लिया तो। अब मैं बात करती हूँ थर्ड बुलेट पॉइंट की, जिसमें मैंने लिखा है टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एविशन। अभी ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप मॉड्यूल से करना। रीज़न ये है कि मॉड्यूल का जो ये आएगा, मतलब मॉड्यूल में 5 ऐसे दिए हुए हैं ट्रू एंड फॉल्स वे में, वैसे ही सेम टू सेम क्या करेंगे एग्ज़ाम में वैसे ही पूछते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स भी आप देखोगे क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको समझ में आ जाएगा। खाली वर्डिंग या नाम चेंज किए हैं उन्होंने थोड़े बहुत, बाकी एज इट इज़ मॉड्यूल के क्वेश्चन हर बार 5-5 मार्क के लिए पूछते हैं। तो मैं तो बोलूँगी मॉड्यूल के क्वेश्चन वो कर लो, तो आपके यहाँ पे 5 मार्क फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, मैट भी इजी है, AMT भी इजी है और टैक्स प्लानिंग का ये क्वेश्चन भी इजी है। देखो 15 मार्क्स से यहाँ पे आपको इसके तो 5 पूरे मिलने ही चाहिए, और मैट और AMT में से अगर आप 2-2 3-3 नंबर भी गेन कर लेते हो तो देखो 8 मार्क आपके यहाँ पे ही हो गए। ठीक है, अब मिसलेनियस में मैंने क्या लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस ले लिया, एग्रीकल्चर इनकम ले लिया, ये सब मैंने ले लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो यहाँ पे लिखना भूल गई, पार्टनरशिप का क्वेश्चन। पार्टनरशिप का क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, जैसे उसमें से मेन वो पूछा जाता है जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप 12% ऐसा कुछ तो भी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो वो आप क्वेश्चन देख लेना, पार्टनरशिप LLP के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो आप अच्छे से देख लेना एक बार। उसका भी फॉर्मेट ही है, आपको फॉर्मेट अच्छे से लर्न करना है, और ताकि आप फिर उसको ईजिली सॉल्व कर सको। अब बात करते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन पे। इंटरनेशनल टैक्सेशन ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने लिखे हैं, आपको ये तो करके ही जाना है, और इसका 5 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है, स्पेशली आर्म्स लेंथ पे, मतलब ट्रांसफरिंग प्राइस का। ठीक है, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो अगर आप स्कैनर से भी क्वेश्चंस देखोगे तो आपको 1-2 क्वेश्चंस भी करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सेक्शन 90, 90A और 91, ये DTTA यूनिलैटरल रिलीफ इस बारे में है ये, तो ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करती हूँ सेक्शन 92 की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे ट्रांसफर प्राइसिंग बोला जाता है, तो ये कंपलसरी 5 मार्क का आएगा ही आएगा। ठीक है, अब बात करती हूँ सेक्शन 5, 6 और 9। इसमें क्या है, स्कोप ऑफ इनकम, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम अराइजिंग इन इंडिया, होता है ना NOR NR, वो सब आपको ध्यान रखना है। तो ये एक क्वेश्चन 5 नंबर का यहाँ से बन सकता है। ठीक है, और बाकी जो छोटे मोटे टॉपिक होंगे वो यहाँ पे 5 नंबर के लिए पूछ सकते हैं। तो देखो इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक तो DTA के बारे में पूछ सकते हैं, सेकंड पूछ सकते हैं
ट्रांसफ़र प्राइसिंग का, तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स कवर होते हैं। या फिर अगर ट्रांसफ़र प्राइसिंग का नहीं पूछा तो फिर ये रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, अराइजिंग इन इंडिया है या नहीं है, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये इतना टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। अब मैं डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करती हूँ। डायरेक्ट टैक्सेशन जो आता है आपके 70 मार्क्स का आता है, और नॉर्मली मैं यहाँ पे मैंने देखा है 60 मार्क के लिए जीएसटी पूछा जाता है और बाकी जो 10 मार्क्स के लिए कस्टम पूछा जाता है। ठीक है, तो जीएसटी में आपको क्या क्या करना सब है, लेकिन मैं आपको एग्जाम पर्पस के लिए बता रही हूँ कि एग्जाम के रिवीजन में आपके ये टॉपिक तो आने ही चाहिए, बाकी सब छोड़ दो, पर ये टॉपिक्स आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज में लेना पड़ेगा। ये होने के बाद आप बाकी के बैलेंस जो टॉपिक होंगे वो आप रिविजन में ले सकते हो। ओके, पहला मैं बात करूँगी वैल्यूएशन के बारे में। वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 15 सीजीएसटी में है, तो वो आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, इसमें आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, उसके रूल्स आपको करने हैं। रूल्स कहाँ से कहाँ तक करोगे, तो 27 to 35 करोगे। ठीक है, तो ये 5 से 10 नंबर का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आईटीसी की, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सेक्शन 16 to 21 आपको करना है। इसके रूल्स भी साथ साथ करने हैं, विद अमेंडमेंट्स आपको सारी करनी है। फिर आपको कंपोजिशन स्कीम करना है। इसमें बहुत बड़ी अमेंडमेंट मतलब बहुत बड़े यहाँ पे नोटिफिकेशंस आए हैं, तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है, तो वो कंपलसरी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं 5 मार्क के लिए। अब बात करती हूँ रजिस्ट्रेशन की। इसमें भी काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आई है, तो वो भी आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि अमेंडमेंट क्वेश्चंस में ये पूछ सकते हैं। उसके बाद है स्कोप ऑफ सप्लाई प्लस कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। क्वेश्चन आ सकता है, ये मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, तो इसका ये 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा। फिर बात करती हूँ रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स की, कि जीएसटी में किस तरह से रिटर्न रिकॉर्ड्स होता है। ई वे बिल के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये जो कुछ कुछ अमेंडमेंट्स जो है रिसेंट में, वो यहाँ पे अमेंडमेंट्स आपको इसके साथ करके जानी है। फिर एडवांस रूलिंग पे क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो 5 मार्क के लिए पूछते ही हैं। ठीक है, फिर सेक्शन 73 74 डिमांड नोटिस वगैरह का है, तो ये भी यहाँ पे एज अ केस स्टडी फॉर्म में वो पूछ सकते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई 5 मार्क का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है ये, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। और लास्ट में जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स, ये 5 मार्क के लिए पूछते हैं हर एक अटेम्प्ट छोड़ के, मतलब एक अटेम्प्ट में पूछा फिर नहीं पूछा, तो ये भी आप लास्ट में अच्छे से करके जाना। तो यहाँ तक मैंने 60 मार्क का कवर किया। इसमें बहुत सारे टॉपिक है मुझे पता है, लेकिन मेरे को जो ऐसा लगा कि ये मतलब मैंने जो किए थे मेरे एग्ज़ाम में, ये मैंने अच्छे से करके गई थी मैं, और इसमें से ऑलमोस्ट मेरा 40 मार्क्स के आसपास मेरा आया था। तो यहाँ पे 60 में से अगर आपको 40 अच्छे से आ जाता है, फिर भी देख लो आपका ग्रुप निकलने के लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम के लिए मैंने आपको बोला है, कस्टम 10 मार्क्स की 10 to 15 मार्क्स का पूछते हैं। एज मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती हूँ कि 10 मार्क का ही पूछेंगे, 15 का भी कभी कभी पूछ लेते हैं बोलो। ठीक है, तो 10 मार्क्स के लिए मैं मान के चल रही हूँ। तो वैल्यूएशन का क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कोई आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। वैल्यूएशन का आपको अच्छे से करके ही जाना है विद द रूल्स। ठीक है, इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट आपको लर्न करना है, तो प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के साथ आपको ऑटोमेटिकली वो सारी बातें याद आने लगेगी। तो ये 5 मार्क का यहाँ पे कंपलसरी हो गया, मैंने स्टार मार्क किया है, मतलब कंपलसरी आपको ये करना ही है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है ड्यूटी ड्रॉबैक, बैगेज, वेयर हाउसिंग एंड टाइप्स ऑफ ड्यूटी। ये जो टॉपिक्स है इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन वो ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। तो ये था अपना पूरा हाउ टू प्रिपेयर टैक्सेशन। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो यहाँ पे आपके लिए बनाया है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो लाइक करे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे के और वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसकी टिप्स और ट्रिक्स मैं ये देना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी वाला पार्ट अच्छे से करना है और कस्टम वाला पार्ट अच्छे से करना है। उसके बाद आपको जंप करना है डायरेक्ट टैक्सेशन पे। ओके, और एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग अटेम्प्ट करना, जो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है। और मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जीएसटी में हो सके तो चार्ट्स का यूज़ ज़्यादा करना, क्योंकि चार्ट्स आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में प्रोविजंस याद करने के लिए। तो अगर आप चार्ट के वीडियोस देखना चाहते हो तो विशाल भट्टर सर के आप वीडियोस देख सकते हो, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हर एक प्रोविज़न पे चार्ट बनाया है, तो वो आप अच्छे से करो। और दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मैंने
विशाल भट्टर सर से पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है उनकी जो टेक्निक होती है चार्ट्स की वो बहुत अच्छी होती है। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करना उनके वीडियोस देख के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय ऑल ऑफ यू।